चाय बेचने वाला कैसे बना एक बड़ा बिजनेसमैन। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह तय करता है कि अब वह अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि खुद अपनी किस्मत लिखेगा। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है एक चाय बेचने वाले की, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी और एक दिन बन गया एक सफल बिजनेसमैन। यह कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। पिता एक मजदूर थे और माँ घर में सिलाई का काम करती थी। बचपन से ही राहुल को समझ आ गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी ही होगी। चौथी कक्षा में पढ़ते समय ही उसने स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह स्कूल से लौटते ही दुकान पर जाता, लोगों को चाय देता और बर्तन साफ करता। उस समय शायद उसे भी नहीं पता था कि यह छोटी सी चाय की दुकान एक दिन उसके सपनों का पहला पड़ाव बनेगी। चाय बेचने से शुरुआत कुछ वर्षों बाद जब राहुल 16 साल का हुआ तो उसने खुद एक छोटी सी चाय की गुमटी शुरू की। उसने सोचा कि अगर दूसरों के लिए काम करके कुछ नहीं बचता तो क्यों न खुद का कुछ किया जाए। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास और जुनून बहुत था। उसने एक पुरानी ठेला गाड़ी पर एक स्टोव, कुछ बर्तन और चाय बनाने का सामान जुटाया। शुरू कर दी राहुल चाय वाला नाम से अपनी दुकान। राहुल की चाय में कुछ खास था, शायद उसका आत्मीय व्यवहार, साफ सफाई और चाय में अद्भुत स्वाद। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते। सुबह ऑफिस वाले, दोपहर में कॉलेज स्टूडेंट्स और शाम को ठेले वाले, सबके लिए उसकी चाय खास बन गई। राहुल ने सिर्फ चाय बेचना नहीं सीखा, उसने ग्राहकों की पसंद को समझा। उसने कई प्रकार की चाय बनानी शुरू करी, अदरक वाली, इलायची वाली, तुलसी वाली और यहाँ तक चॉकलेट चाय भी। यही नहीं, उसने अपनी दुकान को रंग बिरंगे कप से सजाया, कुछ किताबें और अखबार रखे ताकि लोग बैठकर चाय के साथ पढ़ सके। यह सब कुछ नया था एक चाय की दुकान के लिए, और यही उसे भीड़ से अलग बनाता गया। सोशल मीडिया के इस युग में कुछ युवाओं ने उसकी दुकान की फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दी, और देखते ही देखते राहुल चाय वाला एक ब्रांड बन गया। एक कैफ़े की शुरुआत। जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, राहुल ने ठेले से आगे बढ़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर चाय कैफ़े खोला। यहाँ पर बैठने की सुविधा थी, अलग अलग फ्लेवर्स की चाय भी थी, साथ ही स्नैक्स भी मिलते थे। राहुल ने लोकल आर्टिस्ट को मौका दिया कि वे वहाँ लाइव म्यूज़िक या कविताएं प्रस्तुत करें। अब उसका कैफ़े एक हॉटस्पॉट बन चुका था, युवाओं के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और उन सभी के लिए जो कुछ अलग और ख़ास अनुभव करना चाहते थे। राहुल ने समझ लिया था कि इस डिजिटल युग में ब्रांडिंग बेहद ज़रूरी है। उसने एक ग्राफिक डिज़ाइनर से अपनी दुकान का लोगो बनवाया, सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किए और वहाँ पर चाय से जुड़े पोस्ट और वीडियो शेयर करने लगा। उसने हर कप में प्यार जैसा टैगलाइन इस्तेमाल किया, जो लोगों को बेहद पसंद आया। धीरे धीरे उसका एक एक कदम उसके ब्रांड को मजबूत करता गया। फ्रेंचाइजी मॉडल और विस्तार। जब उसका पहला कैफ़े सफल हो गया तो राहुल ने दूसरे शहर में भी एक शाखा खोलने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ उसने एक और बड़ी चाल चली। उसने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। उसने अपने कैफ़े को एक सिस्टम के रूप में स्थापित किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति थोड़े निवेश के साथ उसका ब्रांड इस्तेमाल करके चाय का बिजनेस शुरू कर सकता था। देखते ही देखते उसके देश भर में 30 से ज़्यादा आउटलेट्स हो गए। हर जगह पर राहुल चाय वाला ब्रांड चमक रहा था। आज जब राहुल एक सफल बिजनेसमैन है तो उसने समाज को भी लौटाने का काम शुरू किया है। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता है, महिला उद्यमियों को चाय बिजनेस शुरू करने में मदद करता है
और गांव-गांव में जाकर युवाओं को प्रेरित करता है। सीख। राहुल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की प्रेरणा है जो सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है। चाय बेचने से शुरू होकर बिजनेस टाइकून बनने की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास सपना है, जुनून है और मेहनत करने की हिम्मत है तो कुछ भी असंभव नहीं।